आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं आटे और गोंद के लड्डू, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। इसे ज़्यादातर सर्दियों में बनाया जाता है क्योंकि इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है। ये मीडियम साइज़ की कटोरी से मैंने 4 कटोरी यहाँ पे आटा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई को रख लेते हैं। अब गैस पे मैंने कढ़ाई को रख लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब कढ़ाई गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें ये जो आटा हमने लिया है इसे हम इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी के। तो अब कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हम इसमें सबसे पहले ये आटा डाल देते हैं। अब आटे को मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो आटा है उसका कलर भी चेंज हो जाए और आटा जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। आटे को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पहले भून लेंगे। अब आटे को भूनते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं लगातार भूनते हुए इसे। तो आटा जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इस आटे को इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बस हमें अब इसे इतना ही भूनना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए आटे का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भुन चुका है। तो इसे भूनने में मुझे 20 मिनट लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम आटे को निकाल लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे घी। अब आटे को मैंने निकाल लिया है तो अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे घी। देसी घी का यूज़ करेंगे। अब घी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू और ये थोड़ी सी अखरोट की गिरी, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी गोंद, 1 कटोरी मीडियम कटोरी से 1 कटोरी मखाने, और यहाँ खरबूजे के बीज और ये थोड़ी सी किशमिश। तो सबसे पहले अब हम इन्हें घी में फ्राई कर लेते हैं इन ड्राई फ्रूट्स को। तो घी हमारा गरम है पहले से ही, हमें इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे ये काजू बादाम और ये अखरोट। और अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अगर इनका हल्का सा भी टेस्ट लग जाएगा तो फिर इन ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इन्हें हमें हल्का सा ही फ्राई करना है और हल्का सा फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेना है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये हमारे भुन चुके हैं। इसे मुझे भुनने में 2 मिनट लगे हैं अप्रॉक्स। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब इन सभी को मैंने निकाल लिया है और अब इन्हें निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। और अब इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब किशमिश भी ऑयल गर्म होने के कारण तुरंत ही फ्राई हो चुकी है क्योंकि ये फूल चुकी है। तो अब हम इसे भी फटाफट निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गोंद और इसे भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ही हम गोंद को भूनते हैं तो इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे बड़े वाले साबूदाने होते हैं उन्हें फ्राई करने के बाद वो वाइट और बड़े हो जाते हैं, उसी टाइप से लुक लाइक ये हो जाते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। तो अब गोंद भी अच्छे से भुन चुकी है, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं।
गोंद को निकालने के बाद हम इसमें ये मखाने डाल के इन्हें भी भून लेंगे। और जब तक ये क्रंची ना हो जाएं हम इन्हें तब तक अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। अब मखाने भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम इन मखानों को भी निकाल लेंगे। और ये जो हमारा ऑयल है इसमें जो ये काला पड़ा है, ये गोंद भूनने की वजह से काला पड़ा है, क्योंकि गोंद में जब भी आप भूनते हो देसी घी में गोंद को, तो नीचे जो ऑयल होता है वो थोड़ा काला पड़ जाता है। तो अब इन सभी को हम निकाल, अब सभी मखानों को मैंने इसमें निकाल लिया है और जो कढ़ाई है उसे मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और घी, और अब हम लास्ट में ये डालेंगे जो हमने यहाँ पे खरबूजे के बीज लिए हैं। इन्हें पहले से ही मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, तो अब हम इसमें थोड़ा सा इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं। अब ऑयल डालने के बाद हम ये बीज इसमें डाल दे रहे हैं और अब इन्हें भी हल्का सा हम भून लेते हैं खाली घी में। और अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं, तो इन्हें हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसमें देसी घी को ऑब्जर्व करा रही हूँ बस। अब इसे हम ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देते हैं क्योंकि गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। और अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा मिक्सी के जार में डाल के इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्सी के जार में डाल के 2 से 3 बार बहुत हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है फाइन। तो मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स खड़े छोड़ दिए हैं और बाकी को मैंने दरदरा पीस लिया है इसमें हल्का सा, क्योंकि जब इसमें लड्डू को खाने में थोड़ा क्रंचीनेस आता है तभी इस लड्डू को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसे हमें ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है 2 से 3 बार हल्का सा। अगर आप इसे थोड़ा सा भी ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो फिर ये पाउडर फॉर्म बन जाएगा, तो ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें कुछ को दरदरा पीस लिया और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें खड़े ही छोड़ दिए हैं। और अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को आपस में मिक्स करके इस आटे में डाल देते हैं। अब सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें डालने के बाद हम इसमें ये जो हमने खरबूजे के बीज लिए हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये खरबूजे के बीज भी थोड़े से क्रंची हो चुके हैं, तो हम इसमें ये घी और ये खरबूजे के बीज भी डाल देते हैं। अब इन सभी को इसमें डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये पाउडर्ड शुगर, ये पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप चीनी को मिक्सी के जार में डाल के पीस सकते हैं। ये आप मीठा अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो, कम ज़्यादा जो भी है, तो आप उस हिसाब से मीठा इसमें डाल सकते हैं। और अब इन सबको इसमें डालने के बाद हम सबसे पहले इसी कढ़ाई में घी को गरम कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें और घी की अभी ज़रूरत है, क्योंकि घी तो हमने इसमें डाला ही नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को ही भुना है हमने घी में। तो अब हम दोबारा से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद पहले हम घी को गरम कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है तो फिर ये घी जो है वो जम जाता है, तो इसलिए हम पहले घी को इसी कढ़ाई में गरम कर लेते हैं। और अब घी भी हमारा गरम हो चुका है। इसमें मैंने अप्रॉक्स मीडियम साइज़ की कटोरी से ही 1 कटोरी घी होगा, ये उतना ही घी यूज़ कर रही हूँ अभी मैं।
ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर और लगेगा तो ही हम इसमें एक्स्ट्रा घी डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे, जितने में हमारे लड्डू बन जाएं। तो अब घी भी हमारा गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब हम ये घी भी इस आटे में मिक्स कर लेंगे। और अब घी डालने से पहले हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स और ये चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे ये घी। अब इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ये घी डाल देंगे। अब घी डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे भी मैंने घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी इसमें घी और डलेगा क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, बट मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो अभी ज़्यादा है। तो इसमें घी अभी इसमें थोड़ा बहुत घी और डलेगा क्योंकि लड्डू के लिए हमें उतना घी चाहिए जितने में लड्डू इजीली बन सकें। तो अभी इनमें मॉइस्चर आ गया है बट ये बंध नहीं रहे हैं, तो इसमें उतना ही घी हम और डालेंगे सेम प्रोसेस के साथ। तो पहले हम घी को गर्म करेंगे और फिर इसमें हम घी को डाल देंगे। अब मैंने घी को फिर से गर्म कर लिया है, तो अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ। अब घी को डालने के बाद हम इसे फिर से अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके लड्डू, क्योंकि अभी ये सभी ड्राई फ्रूट्स और आटा और जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हमें इसमें और ज़्यादा घी नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी घी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें अब और घी नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें अब ये लड्डू बन जाएंगे। तो अब इसे मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लड्डू बनाने के लिए हम दोनों हाथों से इसे दबाते हुए अच्छे से बना लेंगे इसके लड्डू। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं लड्डू। तो इस टाइप से हम ऐसे ही सारे लड्डुओं को बना लेंगे, दोनों हाथों से ऐसे दबाते हुए। तो ये जो लड्डू हैं वो छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं इस टाइप से इन्हें बना लेती हूँ सभी लड्डुओं को। अब सभी लड्डुओं को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो ये जो लड्डू हैं वो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और इन्हें बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इन्हें इजीली घर पर बना सकते हैं। और इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं वो मोस्टली ज़्यादातर सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों, नहीं तो अगर आपके पास काजू बादाम भी हैं नॉर्मल, तो आप उन्हें भी डालकर ये आटे के हेल्दी और टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री श्याम।